जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कुछ सरमाया मौजूद है और वो महदूद वक़्त के लिए है, तो क्या उसे भी इन्वेस्ट करके हम कुछ मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं, कुछ आउटपुट ले सकते हैं? इसकी एग्ज़ाम्पल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ सरमाया मौजूद था और आपने इनिशियल पेमेंट की और आपने एक प्लॉट खरीद लिया। और उसके लिए आपके पास जो वक्त है वो 3 महीने का या 6 महीने का है जिसमें आपने उस प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है। या कोई भी आपने कोई कारोबार है जिसमें आपके पास सरमाया मौजूद है जो कि एक महदूद वक्त 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आपके पास मौजूद है। तो उससे क्या आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन साथ में ये शर्त भी है कि उस मखसूस वक्त के गुजरने के बाद आपने वो सरमाया किसी जगह पर पे करना है। यानी कि उसमें आपके पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि वो 3 से 6 महीने हो सकता है या 4 से 8 महीने हो सकता है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? देखिए, मेरी जो अपनी जाती राय है इस हवाले से वो तो ये है कि आपके पास जो पड़ा हुआ 1 रुपया भी है, अगर वो 10 दिन के लिए भी आपके पास हो तो उससे कुछ ना कुछ जो है वो जनरेट होना चाहिए। चाहे उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आना चाहिए। यही जो है वो एक समझ लीजिए कि एक जो इन्फ्लेशन का जो चक्कर है, जिसमें डेप्रिसिएशन का जो एक चक्कर है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। अब ये इसका तकाजा है कि आप भी काम करें और आपके साथ साथ आपका पैसा भी काम करे। अब आते हैं इस तरफ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और हमारे पास ऑप्शंस क्या बनती है। या तो हम उसको जो है वो डाल सकते हैं किसी सेविंग अकाउंट के अंदर, या हम उसको डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या हम उसको डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मोटी मोटी हमारे पास ये 2-3 ऑप्शंस जो है वो हमारे सामने आती हैं। अब सबसे पहली ऑप्शन स्टॉक मार्केट की है, जो कि यकीनन रिस्की ऑप्शन है। आपने पैसा लगाया, हो सकता है कि जिस वक्त आपको जरूरत पड़े 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, जो आपका एक स्पेसिफिक पीरियड है, तो आपने जो शेयर खरीद रखा है हो सकता है कि वो लॉस में चल रहा हो, वो कुछ पॉइंट्स जो है वो मार्केट नीचे आ जाए, जो कि अक्सर ऐसा होता है। और मार्केट में जो तब्दीलियां हैं वो तो रातों रात हो जाती हैं। तो ये एक काफी रिस्की फैक्टर हो जाता है, जहां पर ये काफी हद तक चांसेस हैं कि आप जिस वक्त पर अपना पैसा वहां से निकालना चाहते हैं, शायद मार्केट आपको वहां से पैसा निकालने की इजाजत ना दे। तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ स्टॉक मार्केट यकीनन एक अच्छा फैसला नहीं होगा। दूसरी तरफ हम आते हैं म्यूचुअल फंड के हवाले से। अब म्यूचुअल फंड में यकीनन हमारे पास जो मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड है उसमें हमारे पास यकीनन सेफ्टी है। उसमें जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो यकीनन उतना नहीं होगा जितना कि स्टॉक मार्केट का है, लेकिन उसमें रिस्क भी नहीं होगा। लिहाजा हम अपना पैसा वहां पर रख तो सकते हैं, लेकिन उसमें दो चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्लस में है, दूसरी माइनस में है। प्लस में ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना पैसा डालें और महीने के बाद जो है ये वो हम वहां से विड्रॉ कर लें, या 1.5 महीने के बाद जब भी हम चाहें हम जो है वो अपना पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसका जो एक मनफी पहलू है वो ये है कि ज्यादातर जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका फ्रंट एंड लोड भी होता है, बैक एंड लोड भी होता है। या कुछ ऐसे हैं जिनका अगर फ्रंट एंड लोड नहीं होता तो बैक एंड लोड होता है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि जी हमारा फ्रंट एंड लोड जो है वो 1% है और बैक एंड लोड जो है वो हमारा 0 है। यानी कि जिस वक्त आप अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आएंगे तो हम उसमें से 1% काट लेंगे। कि अगर फर्ज कीजिए आपने 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो वो जब आपके अकाउंट में शो होगा तो वो 1 लाख नहीं शो होगा, बल्कि वो 99,000 होगा और 1,000 जो है वो अपना 1% वो काट लेंगे। हाँ, 1 महीने के बाद उस पर जो भी आउटपुट आएगा, अगर आप उस सारे को विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसका बैक एंड लोड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अगर हम अपना पैसा वहां से निकालना चाहते हैं, तो चलें फर्ज कर लें हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाता है। अगर हम सालाना 18% के हिसाब से भी लगाएं तो मंथली जो है वो 1.5% बनता है। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उस 1.5 में से भी अगर फर्ज कर लीजिए कि कुछ जो है वो 1% तो म्यूचुअल फंड वाले ले गए, तो हमारे हाथ क्या आया?
तो फिर जिस वक्त आप उसको देखेंगे तो शायद कुछ अट्रैक्टिव जो है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन जो है वो यहां पर वैलिड नहीं लगता। हो सकता है कि हमें कुछ यहां से आउटपुट तो मिले लेकिन उतना ना मिले कि जो थोड़ा सा हमें महसूस हो कि यार मैंने अपना पैसा महीने या 3 महीने के लिए यहां पर रखा है तो मुझे कुछ फायदा हुआ है। लिहाजा ये ऑप्शन स्टॉक मार्केट की निस्बत बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है कि इसको जो है वो अपनाया जा सके। तीसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है कि हम इसको सेविंग अकाउंट में डाल दें। अब सेविंग अकाउंट की भी चंद किस्में हैं। कुछ एग्जाम ऐसी हैं जिसमें आपको आउटपुट तो मिलता है लेकिन उसके लिए आपको वहां पर वो डिपॉजिट रखना पड़ता है और वो आपको एक टाइम जो है वो डिसाइड किया होता है, उससे पहले अगर आप निकालेंगे तो वहां पर भी कटौती हो सकती है। हाँ, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिसमें रोजाना की बुनियाद पर आपको प्रॉफिट मिलता है, इस्लामिक भी है, कन्वेंशनल भी हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहां से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो रफली 11% 12% इसके अराउंड मिलेगा। बैंक टू बैंक चीजें वेरी करती हैं। ये सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चौथी ऑप्शन जो आपके पास आती है वो आती है टर्म डिपॉजिट की। अब ये टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक मखसूस वक्त के लिए आप अपना पैसा उनके पास रखते हैं और जो हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान में जो टर्म डिपॉजिट अवेलेबल हैं वो 1 महीने का भी है, वो 3 महीने का भी है, वो 6 महीने का भी है एंड देन सो एंड सो। वो आपकी मर्जी है कि आप कितने अरसे के लिए अपना पैसा रखना चाहते हैं। अब जब टर्म डिपॉजिट का हम आउटपुट देखते हैं और उसका एक तो फ्रंट एंड लोड नहीं है उसका, कि आपने अगर टर्म डिपॉजिट में अपना पैसा रखा तो उसका कोई 1% या 50 या 0.5% या 0.25% वो काट लेंगे, या अगर आप उसको विड्रॉ करवाते हैं जैसे ही वो टाइम फ्रेम पूरा होता है तो वो उसके ऊपर भी कटौती होगी। एक तो टर्म डिपॉजिट की कटौती नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टर्म डिपॉजिट के हवाले से, जो इस्लामिक हैं, कन्वेंशनल की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लामिक की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों का रुझान इसी तरफ होता है। लेकिन जिस वक्त आप इसको कन्वेंशनल के साथ कंपेयर करेंगे तो यकीनन कन्वेंशनल का प्रॉफिट जो है वो इस्लामिक की निस्बत ज्यादा होगा। वो आपके अपने ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो मेरा जाती एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपका इस्लामिक टर्म डिपॉजिट है वो आपको रफली 18%, 17.75 और 18% तक तो मैंने खुद भी लिया है एनुअली, कि 18% के हिसाब से आपको मंथली टर्म डिपॉजिट पर प्रॉफिट मिल जाता है। कि मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपया टर्म डिपॉजिट में रखा तो 18% जो आपका सालाना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही वो 1 महीना पूरा होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि जिस वक्त आप टर्म डिपॉजिट को क्लिक करेंगे, अब ये करना कैसे है, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है आप उस बैंक में जाइए या आप उस बैंक की ऐप में जाइए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां पर जाइए, वहां पर जाके सेव एंड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कीजिए, देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगी टर्म डिपॉजिट की। जब आप टर्म डिपॉजिट को क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो पूछेगा और उसके साथ वो आपको एक और चीज बताएगा और उसमें वो मेंशन होगा कि जी पिछले महीने हमने कितने % एनुअल के हिसाब से अपने टर्म डिपॉजिट पर जो मुनाफा है वो पे किया है। तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि मुझे आउटपुट यहां से कितना मिलेगा। दूसरा, जिस वक्त आप उस टर्म डिपॉजिट को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने ये जो पैसा इन्वेस्ट करना है टर्म डिपॉजिट में, क्या ये 1 महीने के लिए करना है, 3 महीने के लिए करना है या 6 महीने के लिए करना है। तो आप वहां पर जो आपके पास मखसूस वक्त है, चाहे वो 1 महीने का है या 3 का है या जो भी है, वो आप वहां से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। 2 महीने की इसमें ऑप्शन नहीं होती। अब फर्ज कीजिए कि अगर आपके पास जो ऑप्शन है वो 2 महीने की है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऐसा करें कि 1 महीने का पहले ले लें, जैसे ही वो टाइम फ्रेम पूरा हो और पैसे और प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाए आप उसको 1 महीने के लिए फिर जो है वो टर्म डिपॉजिट में जो है वो डाल दें। तो इस तरह से आप उससे फायदा उठा सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ, एक तो इसमें लॉस का चांसेस नहीं है क्योंकि मनी मार्केट का जो है वो टर्म डिपॉजिट होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों मौजूद हैं। और तीसरी बात यह है कि आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप ना सिर्फ के उसको टर्म डिपॉजिट के जो आपने अपनी तरफ से जो रकम डाली है उसको आप इन कैश कर सकते हैं,
बल्कि जो वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या आप उसको अपने रकम के साथ साथ जो है वो इन कैश करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तमाम की तमाम गुफ्तगू से जो हमारे पास जो मेरा एक जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपके पास एक पैसा जो है वो 1 महीने के लिए पड़ा है, 2 के लिए है या 3 के लिए है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो टर्म डिपॉजिट है, जहां पर आप अपना पैसा रखिए, आपका पैसा कम नहीं होगा, वो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो लेकर आए। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से उन दोस्तों को फायदा होगा कि जिनके पास पैसा मौजूद है लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, वो यकीनन इससे फायदा उठाएंगे और अपनी जो वेल्थ है उसमें इजाफा करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।